चालू करें, शुरू करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारे यहाँ सेक्शन बी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, नोटिस के साथ ज़्यादातर ये चॉइस के अंदर आता है। तो रिप्लाई टू एन इन्विटेशन। अब इसमें भी सिर्फ दो ही चीज़ें हमारे कोर्स में, एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग। ये हमारी बुक जो रेनबो है उसमें पेज नंबर 103 और 104 के ऊपर हमें मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा इस टॉपिक को समझते हैं, रिप्लाई टू द इन्विटेशन। पहले जब हमें डिटेल टाइम मिलता था तो हम लोग थोड़ा इन्विटेशन कार्ड, जिसे फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं, वो लिखना भी सिखाते थे। यानी बर्थडे के लिए कार्ड डिज़ाइन करना, शादी के लिए कार्ड डिज़ाइन करना, ठीक है नहीं है, गृह प्रवेश यानी इनॉग्रेशन ऑफ हाउस या शॉप के लिए। लेकिन अभी डायरेक्टली अगर देखें तो वो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अब कोर्स में क्या है, रिवाइज्ड होने के बाद कोर्स के अंदर है रिप्लाई, यानी इन्विटेशन आपको मिल गया है और आप क्या कर रहे हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रिप्लाई टू एन इन्विटेशन। देखिए जो भी इन्विटेशन अपने को मिलता है उसके अंदर सिर्फ दो कंडीशन होती है, या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर हम उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट करते हैं तो भाई हम लोग ठीक है हम लोग आ रहे हैं, और रिफ्यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई नाराज़गी है, कोई दुश्मनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कहीं प्री अपॉइंटमेंट है, हम थोड़े से हेल्पलेस हैं, इसलिए हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। जैसा कि पुराने टाइम के अंदर अपने इंडिया के अंदर हम लोग बहुत सोशल होते हैं, तो अपन तो कहते ही नहीं आना ही आना, आने की कोशिश करना। फॉरेन में या बड़ी जगह पे ऐसा नहीं होता। अपने यहाँ भी आजकल जो है मैरिज वगैरह के या जो बड़े फंक्शन हैं वो प्लेट के हिसाब से होते हैं। मतलब जितने लोग आ रहे हैं वो उतनी प्लेट उठाएंगे, उसके हिसाब से जो होस्ट होगा, मेजबान होगा, उसे पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो वो उतनी ही व्यवस्था करेगा जितने उसको होप है कि भाई मेरे यहाँ इतने लोग आने हैं। तो ये चीज़ अच्छी भी है ताकि वेस्टेज बचे। आजकल चल रहा है ना कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर वेस्टेज भी कम होगा और जो जिसने आपको बुलाया है उसका एक्सपेंडिचर यानी फालतू का खर्चा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग रिप्लाई दें। अक्सर करके कार्ड में नीचे, इंग्लिश कार्ड में आपने देखा होगा, लिखा आता है RSVP, रेस्पॉन्सिव वेपोस प्लेट, इसकी फ्रेंच वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है रिप्लाई दीजिए। खैर वो अपने कोर्स में नहीं है तो हम ज़्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि रिप्लाई कैसे दें। अब देखिए इसका सिनेरियो देखिए कि ये जो लेटर है, ये जो रिप्लाई है, ये इनफॉर्मल यानी पर्सनल लेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा। आपकी बुक के अंदर जो ज़्यादातर कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो सेंडर्स एड्रेस इधर है और नीचे जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इस तरफ है। लेकिन हम लोग क्योंकि 10th क्लास में भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड स्ट्रेट पैटर्न को ही फॉलो किया था, तो हम लोग अभी भी लेफ्ट हैंड स्ट्रेट पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है नहीं है, और फिर डेट लगा देंगे, ठीक है नहीं है। तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सैल्यूटेशन देके और मेन हमें लिखना है। मेन जो बॉडी इसके अंदर लिखा जाता है उसमें बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर सीधे सीधे लिखी जाती है, बिल्कुल फिक्स ही अभी बताता हूँ। फिर नीचे वापस से जो है अपना सिग्नेचर और नेम आ जाएगा, जो भी अपना रिलेशन योर्स करके अपन लिखेंगे। देखिए इस लेटर के अंदर होगा क्या, इस लेटर यानी मैं इसको लेटर कह रहा हूँ, रिप्लाई तो लेटर ही है, पर्सनल फॉर्म में है, इसलिए तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है। पहली चीज़, किसी ने आपको कार्ड दिया है यानी आपको अपने फंक्शन में, आपकी अपनी हैप्पीनेस में, खुशी में शामिल किया है, ठीक है। तो आप उनका जो है धन्यवाद करेंगे, थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने आपको बुलाया। दूसरी चीज़, आप उनको ग्रीटिंग्स देंगे, ठीक है, बधाई शुभकामनाएं दीजिए एडवांस के अंदर, ताकि सारे कार्य जो है बड़े सफल हो जाए, बिना निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप ये बता दीजिए किसके साथ आ रहे हैं, वहाँ पर कब वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है नहीं है। और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप बताइए क्या रीज़न है, ठीक है। रीज़न का मतलब है कि हो सकता है आपका पहले कोई प्री अपॉइंटमेंट फिक्स हो, ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना हो, तो उस टाइप से हम लोग इसको हम थोड़ी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग शुभकामनाएं देंगे। हम ये कहेंगे कि हम लोग जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बस स्पिरिचुअली विल बी देयर, ठीक है ना, हमारी फीलिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आप चाहे एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे रिप्लाई कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं,
कोई सा भी रिप्लाई आप लिख रहे हैं तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ थैंक्स कहना है रिमेम्बरेंस के लिए, बेस्ट विशेस कहनी है, ठीक है, 2 चीज़ें तो ये करनी है हर दोनों में। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उनको बता दीजिए कि आप आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बस बात इतना सा छोटा सा सिंपल सा लेटर आपको लिखना है। अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेटर ड्राफ्ट करके बताता हूँ। स्टार्टिंग बॉडी तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिखते हैं और फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप में से किसी ने मुझे जो है अपने ब्रदर का शादी का कार्ड मुझे दिया, ठीक है, कि सर आप मेरे भाई की शादी के अंदर आप आइए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं आ रहा हूँ तो मैं कह दूँगा भाई मैं आ रहा हूँ, साथ में जो है वाइफ के साथ आ रहा हूँ, ठीक है, इतनी तारीख को आ जाऊँगा मैं, और मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स आपको पूरे परिवार को सबको मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि आपने मुझे बुलाया लेकिन जिस डेट को आपके यहाँ फंक्शन है मैं कहीं ऑलरेडी बुक हूँ, मैं ऑलरेडी मेरा अपॉइंटमेंट है, जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना था, मेरा रिजर्वेशन भी कंफर्म है, तो अब मैं आ नहीं सकूँगा, तो मैं वही आपको बेस्ट विशेस वगैरह दूंगा, उसके बाद कहूँगा भाई आई एम सॉरी आई एम अनएबल टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है। मैं बहुत चाहता था कि मैं आपका फंक्शन अटेंड करूँ बट नहीं कर पा रहा। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसको पूरे को डिजाइन करते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग इसको लेफ्ट हैंड स्ट्रेट पैटर्न पे लिखेंगे, तो वही चीज़ सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं ठीक है। उसके बाद ये राज सदन कहाँ है, ये आज़ाद नगर में है, ठीक है, और ये आज़ाद नगर कहाँ है, ये किशनगढ़ में है। फुल स्टॉप लगाएं। यहाँ अगर आप कॉमा लगाते हैं तो पूरे में लगाना पड़ेगा, नहीं लगाते हैं तो फिर आप कहीं मत लगाइए। अब हम डेट लगाएंगे, ठीक है, नवंबर 2, या डॉट इसलिए क्योंकि नवंबर की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। कॉमा लगाएंगे 2020, फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम डियर या फिर माय डियर, ठीक है, जो भी अपना सैल्यूटेशन है। यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिए आप, यहाँ भी एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ वापस एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, अपनी मेन बॉडी शुरू हो गई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही लिखेंगे, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर योर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है, नहीं है, माई बेस्ट विशेज विद यू, विद योर फैमिली, स्पेशली विद योर ब्रदर, ठीक है, नहीं है। थैंक्स फॉर योर रिमेम्बरेंस, आई विल बी डेफिनेटली अटेंडिंग द फंक्शन, ठीक है, आई एम कमिंग विद माई वाइफ या विद माई फ्रेंड, ठीक है, ऑन दिस डे, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, इन्वाइटिंग मी। अब उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे अपन योर्स, और फिर अब जो है अपना नाम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो वही चीज़, रिसीव्ड एन इन्विटेशन फॉर योर ब्रदर्स मैरिज, माई बेस्ट विशेज विद यू, विद योर फैमिली एंड स्पेशली विद योर ब्रदर, ठीक है, नहीं है। थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी बट आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्री अपॉइंटमेंट एट दिल्ली एंड माई रिजर्वेशन इज confirmed. I'm physically not attending, but spiritually will be there. My best wishes again with you, especially with the newly wedding couple. Yours, और फिर अपना नेम आ जाएगा। बस इतना ही लिखना है, इसके अंदर ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा लंबी इसकी लैंग्वेज जाती नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो हमारा जो ये पेज है, हम थोड़ा सा इसको वापस से बात करते हैं। अपनी बुक को हम खोलते हैं, पेज नंबर 103 पे। यहाँ 103 पे दो जो है एक्सेप्टिंग इन्विटेशन है, और 104 पे जो है रिफ्यूज़ल ऑफ इन्विटेशन है। इसके अंदर एक चीज़ और भी बताता हूँ, खासकर ये फैमिलीज़ वगैरह में तो हम लोग लिख ही रहे हैं। खासकर ऐसा होता है जैसे फंक्शन होते हैं तो लोग जैसे चीफ गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं तो वो लोग भी रिप्लाई देते हैं। मान लीजिए अपने यहाँ एनुअल फंक्शन है, अपन ने चीफ गेस्ट को बुलाया, चीफ गेस्ट नहीं आ पा रहे, ठीक है, तो वो इस टाइप का रिप्लाई भी हमें दे सकते हैं, तो हम दूसरे को बुलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, और साथ ही आप 104 पे देखिए, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 एक्सरसाइज मिलेगी। आप ये चारों एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कीजिए, ठीक है, नहीं है, और आपको समझ में आ गया है।
अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, शायद ये मैं दूसरी तीसरी बार आपको रिपीट कर रहा हूँ बात, कि इसका लिखने का पैटर्न सेम रहेगा। थैंक्स कहेंगे, ठीक है, ग्रीटिंग्स देंगे, अटेंड कर रहे हैं तो किसके साथ जाएंगे और कब जाएंगे, नहीं अटेंड कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, बस ये चेंज होगा। और साथ में अगेन जो है एक बार फिर से बेस्ट विशेस कहेंगे, फिर योर्स करके फिर अपना नेम आ जाएगा। ये पर्सनल टच में ही लिखा जाएगा। तो आई होप सो कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे करेंगे। इसके अंदर भी अच्छी मार्किंग होती है और ये नोटिस के साथ अक्सर करके और यानी अथवा में आता है, दोनों में से एक कोई करना होता है। इसके अलावा तीसरा टॉपिक भी हमारे कोर्स के अंदर है जिसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं, टू लेट वगैरह लिखते हैं ना, बाय सेल, वो भी मैं आप लोगों को लिख के बताऊँगा कि हम कैसे उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।